Hello and welcome to yet another new video in the video series of Stock Market Essentials. My name is Samir Suman, your host and host for anything and everything in stock market. दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता के स्टॉक के डी लिस्टिंग के बारे में। हाल ही में 12 तारीख को यानी कि 12 ऑफ मई को वेदांता ने अनाउंस किया हुआ है कि अपना जो स्टॉक है वो एनएसई बीएसई से डी लिस्ट करवाने वाले हैं। तो इस बात को लेके बहुत सारे लोगों में कुछ एक आशंकाएं है, कुछ पैनिक है एंड कुछ लोग जो है इस चीज़ को लेके अवेयर ही नहीं है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक इन डेप्थ अबाउट दिस। ओके, तो व्हाट ऑल आर वी कवरिंग इन दिस वीडियो? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डीलिस्टिंग? ओके, डीलिस्टिंग का मतलब क्या है एंड अगर कंपनी डीलिस्ट हो जाती है तो व्हाट विल हैपन टू माय होल्डिंग। थर्ड थिंग इज व्हाई शेयर प्राइस इज इंक्रीजिंग डिस्पाइट ऑफ द नेगेटिव न्यूज़। 12 ऑफ मई को ये डीलिस्टिंग की न्यूज़ आई हुई है, हमने देखा एंड उसके बाद शेयर की प्राइस जो है गिरने से और बढ़ गई है। ऐसा क्यों? ओके, सो इसका केस स्टडी हम लोग लेंगे, वेदांता का ये केस स्टडी करेंगे। एंड कुछ लोग जो है अभी उनके मन में ये सवाल है कि कैन आई बाय वीईडीएल नाउ, या फिर जो होल्डिंग्स में शेयर है वो मैं उन्हें बेच दूँ क्या? तो ये एक बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल है, तो आइए इसके बारे में इन डेप्थ बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन एट द बॉटम ऑफ द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आने वाले हर एक नए वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ऑल्सो अगर आपके पास डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप ज़रूर आप इस स्क्रीन पे दिए हुए जो कंपनीज़ है इसमें से आप डीमैट अकाउंट हमारे पास खोल सकते हैं। अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, आस्था ट्रेड, स्टॉक्सकार्ट, एलिस ब्लू फायर्स। We are the authorized partners with these particular companies, and benefit of opening demat account or trading account with us is you get our premium services free। अब क्या है ये प्रीमियम सर्विसेज? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अकाउंट के रिलेटेड फुल सपोर्ट जो है हमारी तरफ से मिलता है, प्लस कई सारे मार्केट अपडेट जो है आपको मिलते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये भी चीज़ें जो है रिकमेंडेशंस जो बोलते हैं ये हमारी तरफ से आपको मिलते हैं। प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ खास सिग्नल्स हमारे तरफ से आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री। तो आप इसमें से कोई भी एक अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, सो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आपका मनचाहा जो डीमैट अकाउंट है आप ओपन कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में कंफ्यूज हो कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, प्लीज व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर द सेम। तो आइए अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे। What is delisting? ओके, डीलिस्टिंग क्या है ये समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टिंग क्या है ये समझते हैं। कंपनी गैदर्स कैपिटल फ्रॉम मार्केट, दैट इज इन्वेस्टर्स, थ्रू आईपीओ। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंपनी देती है, हम लोग बिड करते करके कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं एंड कंपनी में एक पार्टनरशिप लेते हैं। ओके, सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जो है इसको आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के थ्रू कंपनी के जो शेयर्स है हम लोग बाय करते हैं एंड ये जो बाय किए गए शेयर्स है ये लिस्ट हो जाते हैं एनएसई एंड बीएसई पे। तो ये जो शेयर्स है आप रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू बाय सेल कर सकते हो। सो दिस इज नॉर्मल लिस्टिंग प्रोसेस। जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है, मार्केट से पैसा उठा रही है, तो आईपीओ के थ्रू वो आती है, इंट्रोड्यूस करती है खुद को, अपनी पार्टनरशिप देती है एंड ये जो शेयर्स है ये ओपन हो जाते हैं एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, इन दिस केस क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी के पास जाता है एंड कंपनी के जो उतने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स या फिर पार्टनरशिप जो है ये इन्वेस्टर्स के पास चली आती है। ओके, एंड देन लेटर ऑन ये इन्वेस्टर्स जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने आप में, जो ट्रेड्स है, जो शेयर्स है वो बाय सेल कर सकते हैं। नाउ दिस इज लिस्टिंग। अब एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग में कंपनी विड्रॉज इट्स शेयर्स फ्रॉम मार्केट, ओके, या फिर इन्वेस्टर्स से जो अपने शेयर्स है वो रिटर्न ले लेती है एट अ सर्टन प्राइस। ओके, क्योंकि वो रिटर्न लेगी तो फ्री में तो लेगी नहीं, बिकॉज इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए हुए हैं। तो ये जो प्राइस है एक सर्टन प्राइस डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन एंड द करंट मार्केट कंडीशंस। ओके, एंड ये एक बार कंपनी डीलिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट से तो शेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, आप मतलब उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एनएसई या फिर बीएसई पे वो अवेलेबल ही नहीं होते, तो इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे पहले केस में हमने देखा कि कंपनी जो है पैसे लेती है एंड शेयर्स देती है, इन दिस पर्टिकुलर केस जो कंपनी है शेयर्स वापस ले लेती है एंड पैसे इन्वेस्टर्स को लौटा देती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ये जो डीलिस्टिंग की प्रोसेस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीलिस्टिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज वॉलंटरी डीलिस्टिंग। इसमें कंपनी खुद डिसीजन लेती है टू डीलिस्ट फ्रॉम एनएसई या फिर बीएसई, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने की जो डिसीजन होता है ये कंपनी का खुद का होता है। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि कंपनी का जो है खुद का कुछ वापस रिस्ट्रक्चराइज करना है, फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी लानी है उसमें। ओके,
प्रमोटर्स विश टू प्राइवेटाइज द ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक लिमिटेड है उनको वो वंस अगेन वो प्राइवेट लिमिटेड में लाना चाहते हैं। मेजर स्टेक्स आर बीइंग एक्वायर्ड बाय सम अदर कॉर्पोरेट, जो अभी स्टेक्स है वो एक बड़ी कंपनी है जो कि एक बहुत बड़ा स्टेक उस पर्टिकुलर कंपनी में लेना चाहती है, तो इस केस में भी वो बाजार से डीलिस्ट करके वंस अगेन विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, ऐसे आप कह सकते हो। ओके, अनफेयर शेयर प्राइस ट्रेडेड इन द मार्केट, कंपनी को लग रहा है कि जो प्राइस मार्केट में ट्रेड कर रहा है विच इज़ नॉट फेयर, या फिर उतना उसका वैल्यूएशन नहीं है, तो इस केस में भी कंपनी का डिसीजन हो सकता है कि वो स्टॉक मार्केट से अपना ट्रेड जो है, अपना जो स्टॉक है वो डीलिस्ट करवाए। एंड एक्सट्रीमली लो वॉल्यूम्स ट्रेडेड, ये भी एक रीज़न हो सकता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए। ओके, एंड अदर पार्ट इज मैंडेटरी डीलिस्टिंग, जिसमें सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक पुलिसिंग अथॉरिटी है टू कंट्रोल द फ्रॉड्स, या फिर कुछ मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, या फिर कोई कंपनी है जो कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर रही है, टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर, इन शॉर्ट वे आपको जो है सेबी हेल्प करता है। तो सेबी अगर ऑर्डर करती है कंपनी को डीलिस्ट होने के लिए, इन दैट केस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मैंडेटरी डीलिस्टिंग। रीज़न वही है, कंप्लायंस इश्यूज। ओके, इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स कुछ है, कुछ गड़बड़ हुई है, अगर इंटरनल ट्रेडिंग यानी कि इंटरनल न्यूज़ के बेस पे कुछ कंपनी ने ट्रेड किए हैं विच इज़ रिजल्टिंग इन बेनिफिट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, या फिर कंपनी एम्प्लॉयज़, ये एक रीज़न हो सकता है। ब्रीच ऑफ पॉलिसीज विच इज़ अगेन रिलेटेड टू इंटेग्रिटी इशूज़ एज वेल एज द कंप्लायंस इशूज़ एट्सेट्रा। सो ये जो दो तरीके होते हैं, एक वॉलंटरी डीलिस्टिंग एंड एक मैंडेटरी डीलिस्टिंग। ओके, तो अभी हम लोग जो है वेदांता की जो केस स्टडी है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन डेप्थ, लेकिन फिर वॉलंटरी डीलिस्टिंग में क्या होता है। मैंडेटरी में तो जो है सेबी ही धक्के मार के निकाल देती है कंपनी को, डीलिस्ट कर देती है स्टॉक मार्केट से। ओके, ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन जब कंपनी खुद होकर डीलिस्ट होना चाहती है तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। ओके, सो डीलिस्टिंग की जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से होती है। बीओडीज यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं प्रपोजल फॉर डीलिस्टिंग ऑफ द कंपनी। फ्लोर प्राइस इज डिसाइडेड। फ्लोर प्राइस मतलब क्या प्राइस पे शेयर जो है कंपनी बायबैक करेगी फ्रॉम दी पब्लिक इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स है वो क्या प्राइस पे ये बायबैक करेगी, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आते हैं। ओके, इंटीमेशन लेटर इज सेंड टू एनएसई एंड बीएसई सीकिंग दी अप्रूवल। जैसे अभी वेदांता ने किया हुआ है कि वेदांता ने 12 तारीख को इंटीमेशन लेटर दिया हुआ है एनएसई बीएसई को कि बाबा हम लोग ऐसे ऐसे डीलिस्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, 18 तारीख को मीटिंग है इस चीज़ की। ओके, देन डीलिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट विद रिवर्स बुक बिल्डिंग। रिवर्स बुक बिल्डिंग मतलब क्या, जैसे हमने कहा आईपीओ में हम लोग क्या करते हैं, हम बिड करते हैं, एक प्राइस बैंड दिया होता है, लेट्स से सपोज 50 रुपये से लेके 55 रुपये तक। ये 50 से 55 में आप 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे कहीं पे भी आप शेयर को बिड करते हैं। बिड करते हैं मतलब क्या, यहाँ पे आप कंपनी को पैसे दे के शेयर्स लेना चाहते हैं। रिवर्स बुक बिल्डिंग में एग्जैक्टली उल्टा होता है, आप जो है कंपनी को ये शेयर्स बेच रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको बिड लगानी होती है कि कितने प्राइस पे आप ये देना चाहते हो, ये शेयर जो है कंपनी को वापस देना चाहते हो। अब जो एवरेज प्राइस बैंड जो है डिसाइड किया जाता है एज अ फाइनल डीलिस्टिंग प्राइस। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली जैसे आईपीओ में होता है कि जो हाईएस्ट बिडेड प्राइस है दैट इज कंसिडर्ड, यहाँ पे भी एक हाईएस्ट या फिर एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है बुक बिल्डिंग का, एंड जिसके ऊपर कंपनी जो है शेयर होल्डर्स से शेयर लेती है एंड उतने पैसे उनको क्रेडिट करती है। ओके, नाउ ये जैसे आईपीओ में भी कुछ कंडीशंस होती है, आईपीओ तभी लॉन्च हो सकता है या फिर शेयर लिस्टिंग तभी हो सकता है जब शेयर इज आईपीओ इज 100% सब्सक्राइब्ड। ओके, एंड देर आर सर्टन अदर कंडीशंस ऑल्सो, बट यहाँ पे सिमिलरली डीलिस्टिंग कैन ओनली हैपन अगर प्रमोटर कंट्रोल करता है 90% स्टेक से ज़्यादा। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स से सपोज कंपनी के पास अगर 40% शेयर होल्डिंग है तो ही नीड्स टू हैव 50% मोर कंसेंट फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका कंसेंट होना चाहिए या फिर उतने स्टेक्स उसके पास आने चाहिए, तब वो डिसाइड कर सकता है या फिर कंट्रोल उनके हाथ में जाएगा कि कंपनी डीलिस्ट होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्या प्राइस पे होगी। ओके, एंड अनदर थिंग इज रिवर्स बुक बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन उसका बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे आईपीओ में 100% होना चाहिए, यहाँ पे बुक बिल्डिंग का सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत कम होगा। इफ़ इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू डीलिस्टिंग के लिए रेडी नहीं है और बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते, इन दिस केस ऑल्सो डीलिस्टिंग नहीं हो सकता। ओके, सो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम सेबी। एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि डीलिस्टिंग प्रोसेस क्या है, लेकिन डीलिस्टिंग से मेरा क्या होगा। लेट्स से सपोज अगर आपके पास VDL के शेयर्स पड़े हुए हैं तो व्हाट हैपन्स टू इन्वेस्टर्स मनी।
ओके, एज आई सेड कि कंपनी बाय बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स, सो आपके पास से कंपनी शेयर्स जो है बाय बैक करेगी। ओके, इन्वेस्टर्स हैव अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। आपको एक तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी की रजिस्ट्रार से ईमेल भी आएगा, अगर आप होल्डर हो, इन्वेस्टर हो ये कंपनी के, तो आपको बाकायदा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जो बायबैक वाला प्रोसेस है, यानी कि रिवर्स बुक बिल्डिंग वाला प्रोसेस है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एंड यू विल हैव 1 मंथ्स टाइम अप्रॉक्सीमेटली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। Detailed process information for the buyback is announced through news channels, newspapers and even through the brokers। आपका जो स्टॉक ब्रोकर है उससे भी आ जाएगा, न्यूज चैनल से भी मिल जाएगा, न्यूज़पेपर से भी मिल जाएगा। एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि इफ़ यू ओपन डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद अस, दीज आर द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी कीप ऑन अपडेटिंग आवर क्लाइंट्स। ओके, डीलिस्टिंग प्राइस इज डिसाइडेड थ्रू रिवर्स बुक बिल्डिंग, जिसके बारे में हमने अभी बात की। इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लॉस विल डिपेंड ऑन डीलिस्टिंग प्राइस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने शेयर जो है कौन से प्राइस पे बाय किया है एंड डीलिस्टिंग प्राइस क्या डिसाइड होती है, इसके ऊपर आपका जो है प्रॉफिट लॉस डिसाइड होगा। ओके, इसके बारे में आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। इन वॉलंटरी डीलिस्टिंग यूजुअली कंपनी बाइज शेयर्स इन प्रीमियम than current market price, CMP is current market price, so you need not worry as an investor। okay, there are few more things which are in your support, continue to watch the video till end। तो आइए अभी बात करते हैं वेदांता के डीलिस्टिंग न्यूज एंड प्राइस के बारे में। सो वेदांता हमने देखा अभी जैसे वॉलंटरी एंड मैंडेटरी डीलिस्टिंग की प्रोसेस है, वेदांता का जो डीलिस्टिंग है दैट इज वॉलंटरी डीलिस्टिंग। ओके, इन्होंने खुद डिसाइड किया हुआ है टू डीलिस्ट इट्स कंपनी। अब वेदांता का ये पहला डीलिस्टिंग तो है नहीं, वेदांता लिमिटेड जो है 2003 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हुई कंपनी है एंड 2003 में लिस्टिंग होने के बाद उन्होंने 2018 में वहाँ से डीलिस्टिंग करवा चुके हैं, वो अपना स्टॉक जो है करवा चुके हैं वहाँ से, अंडर द सेम रीज़न कि उनको अब लगता है कि अब इंडियन मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी है, अब वहाँ पे फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है एंड सिंस वी हैव इनफ लिक्विडिटी ओवर हियर एंड टू रीस्ट्रक्चराइज देयर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए हुए हैं पास्ट, इनफैक्ट 2012 से ये चेंजेस चलते आ रहे हैं। ओके, सो कंसिडरिंग दीज थिंग्स दे हैव डीलिस्टेड द स्टॉक फ्रॉम लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे ये डीलिस्ट हो सकता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस चीज़ के, कंसिडरिंग उन्होंने लंदन में डीलिस्ट किया हुआ है एंड इंडिया में भी करेंगे एंड अमेरिका जहाँ पे एडीएस यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी सर्विसेज में भी उन्होंने जो उनका स्टॉक लिस्टेड है, NYSE पे भी वेदांता लिस्टेड है, वहाँ पे भी वो डीलिस्ट करेंगे। तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा इन डेप्थ बात करते हैं थ्रू दी इंटीमेशन लेटर विच दे हैव ऑलरेडी सबमिटेड। ओके, सो दिस इज द लेटर जहाँ पे प्रपोजल टू वॉलंटरीली डीलिस्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ वेदांता लिमिटेड ये लिखा हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स मैंने किए हुए हैं। ओके, नाउ यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन करता है कि इफ़ डीलिस्टिंग इज सक्सेसफुल VRL इंटेंट्स टू डीलिस्ट द कंपनीज अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स फ्रॉम NYSE एज वेल। तो यहाँ पे इंडिया में एक बार ये सक्सेसफुल हो गया तो इन दैट केस NYSE से भी ये रजिस्टर करवा देंगे, यानी कि डीलिस्ट करवा देंगे। ओके, नाउ करंटली अराउंड 49% जो शेयर होल्डिंग्स है ये जो है पब्लिक में है। ओके, पब्लिक शेयर होल्डिंग्स आर एग्रीगेटिंग टू 48.94, 49% पकड़ लो। सो 51% होल्डिंग्स जो है शेयर होल्डर्स के पास है एंड हमें चाहिए 90% अगर कंपनी को अधिकार देना है टू डीलिस्ट और नॉट टू डीलिस्ट, या फिर कौन से प्राइस पे करना है उसके लिए। सो ये 48%, 49% जो है स्टेक होल्डर्स वो किसके पास है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ओके, नाउ अभी आते हैं नीचे, हम लोगों ने जैसे देखा क्यों कर रहे हैं ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। द ग्रुप बिलीव्स दैट डीलिस्टिंग ऑफ द वेदांता लिमिटेड इज नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन दिस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस एंड दिस विल प्रोवाइड अ ग्रुप with enhanced operational and financial flexibility in capital intensive business। okay, maintains its strategic priority attaining the leadership in diversified natural resources and blah blah। ये जो सारी चीज़ें हैं आप इसको इन डेप्थ पढ़ सकते हैं BSE के साइट पे, ये जो दिख रहा है नोटिस जो है ये आपको मिल जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जो चीज़ें देखनी है इसमें वो मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है। प्राइस विल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म, जो हमने बात की थोड़ी देर पहले। ओके, नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्राइस का जो बैंड है ये भी इन्होंने दिया हुआ है। लेटर 12 तारीख का था तो यहाँ पे उन्होंने देखिएगा पब्लिक शेयर होल्डर्स इन द डीलिस्टिंग ऑफर प्राइस, यहाँ पे ये 87.5 से इन्होंने जो इनिशियल एक ऑफ़र दिया हुआ है ये निकाला हुआ है पर इक्विटी शेयर। दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफर प्राइस। ओके, ये इंडिकेटिव है, ये फिक्स्ड नहीं है। ओके, सो यहाँ पे प्रीमियम दिया है ऑलमोस्ट 10% का।
यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखोगे तो 79 रुपीज़ के आसपास वेदांता जो है 11 तारीख को ट्रेड कर रहा था, एंड जब ये न्यूज़ आई डी लिस्टिंग की उसके बाद शेयर ने छलांग लगा दी, ऑलमोस्ट 96 रुपीज़ 97 रुपीज़ के प्राइस तक वो जाके आया है, एंड आज एंड ऑफ द डे इट हैज़ क्लोज्ड ऑन अराउंड 89 रुपीज़। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्राइस 79 से ऊपर गई एंड वंस अगेन इट हैज़ क्लोज्ड अबव 87 रुपीज़ इटसेल्फ, जो कि कंपनी ने बोला हुआ है। ये एग्जैक्टली क्या हुआ? नेगेटिव न्यूज़ होते हुए भी स्टॉक की प्राइस क्यों ऊपर गई है? नंबर वन, बहुत सारे लोग जो है उनको ये पता ही नहीं है कि ये बेसिकली कंपनी जो है डीलिस्ट होने वाली है या फिर ऐसे कुछ न्यूज़ इसमें है। तो जहाँ पे उनको लगा कि स्टॉक प्राइस बढ़ रही है, बिकॉज VDL एक काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है जो कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में रहता है। ओके, अगर इसको कंसिडर करें तो जैसे ही स्टॉक ने रैली करना शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय कर दिया है, नंबर वन। सेकेंड थिंग इज़, एज आई सेड कि डीलिस्टिंग की प्रोसेस में यूजुअली जो है रिवर्स बुक बिल्डिंग होता है, तो लोगों को पता है कि ये जो स्टॉक है ये डेफिनेटली कंपनी ने इंडिकेटिव ऑफर प्राइस दी है 87 रुपीज़ की, लेकिन डेफिनेटली वो प्राइस पे कोई भी एग्री नहीं करेगा इन्वेस्टर बेचने के लिए। ओके, तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ हायर प्राइस विच इज़ विच कैन बी अराउंड 125 150, डिपेंड करता है, ये मैं जस्ट अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ। तो किसी को अगर प्राइस 80 रुपीज़ पे मिल रहा है बाय करने को, 85 रुपीज़ पे बाय करने को मिल रहा है, एंड अगर वो रिवर्स बुक बिल्डिंग के थ्रू स्टॉक कंपनी डिसाइड करती है 120 रुपीज़ को बाय करने के लिए या फिर 125 रुपीज़ को बाय करने के लिए, राइट, तो इट विल बी गुड प्राइस फॉर देम। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ओके, सो दीज आर दोज पीपल। एक तो ये रिस्की ट्रेडर हो सकते हैं, दूसरी चीज़ दीज आर दी ऑपरेटर बेस्ड गेम भी हो सकता है, बिकॉज आपको तो पता है कि ये जो न्यूज़ आई हुई है ये इंटरनल न्यूज़ तो डेफिनेटली जो ऑपरेटर्स होते हैं उन तक पहुंच गई होगी, एंड वहां से एक हेवी बाइंग आया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तगड़ा सेलिंग भी आया हुआ है। ओके, सो 97 से वंस अगेन इट वाज पुश्ड टू 90 रुपीज़, तो यहाँ पे भी एक 7-8% का ड्रॉप एक दिन में दिखा हुआ है। एंड तो यहाँ पे ये रीज़न जो है स्टॉक प्राइस बढ़ने का, ये एक बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ये ललचा रहे होंगे कि यहाँ पे आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, क्योंकि एज आई सेड कि अभी डीलिस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू नया प्राइस जो है इसमें कंपनी बायबैक करेगी, इट कैन बी हायर। ओके, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, नंबर वन। सो ये थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी केयरफुल। नाउ थोड़ा सा बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर हम लोग कंपनी फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है विच इज़ अराउंड 34,000 करोड़ का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेन इशू जहाँ पे मेरे को लग रहा है इनका डेट ही बहुत है। डेट इज़ अराउंड 46,000 करोड़ विच इज़ ह्यूज डेट। ओके, ये डेट की वजह से कंपनी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सस्टेन नहीं कर पा रही है इस कोरोना वायरस के चक्कर में, एंड दे आर प्राइवेटाइजिंग इट सो दैट ज़्यादा इसको और अच्छे तरीके से फाइनेंसेस को एंड बाकी चीज़ों को ठीक से मैनेज कर सके। ओके, जहाँ तक प्राइसिंग का इशू है, कंपनी बहुत सस्ते में लेने की बात कर रही है। कंपनी इज़ ऑफरिंग अराउंड 87 रुपीज़। ओके, हम लोग अगर देखें बुक वैल्यू इसकी है 177 रुपीज़, तो पीबी रेशियो इज़ अराउंड 50.5 का पीबी रेशियो है, जो कि इनका सेक्टोरियल इंडेक्स है। इसे सेक्टोरियल पीबी रेशियो के कई कम इसमें चल रहा है, अराउंड बाकी का चल रहा है 2 से 3 में, इनका चल रहा है 0.5 में। कंपनी के पास हर एक शेयर के पीछे अराउंड 177 रुपया है और हमें मिल रहा है सिर्फ 87 रुपीज़। ओके, तो ये एक थोड़े से कुछ रेशियोज़ है जिनको देख के मेरे को लग रहा है कि जो 87 रुपीज़ प्राइस ऑफर हुआ है ये बहुत कम है, विच इज़ वेरी लो। नंबर वन, ये एक देखना है। दूसरी चीज़, जो जिन्होंने भी स्टॉक होल्डिंग किया हुआ है, ओके, हम लोग अगर थोड़ा सा इस स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो ये जो स्टॉक है, ये शेयर जो है ये कोरोना वायरस की वजह से इतना गिरा है, लेकिन अदरवाइज दिस स्टॉक हैव बीन इसमें आप देखोगे तो इसकी जो रेंज है 230 240 ऐसे 2018 में भी दिस वाज ट्रेडिंग अराउंड 250 से 200 के रेंज में। इन 2019 अगर हम लोग बात करें तो दिस स्टॉक हैज़ बीन ट्रेडिंग अराउंड 140 से लेके 200 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से वो बहुत नीचे गिर गया था, ऑलमोस्ट 60 रुपये तक नीचे गिर गया था। ओके, अब जो है यूजुअली एज आई सेड कि दिस इज़ द फेवरेट स्टॉक ऑफ बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स वाले जो है या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनका भी ये फेवरेट है। तो कई सारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर बैठे होंगे उन्होंने, आई एम क्वाइट श्योर, वो स्टॉक जो है 300-400 रुपये से भी लिया होगा। म्यूचुअल फंड्स वाले तो यूजुअली जब प्राइस नीचे आती है तो बल्क में बाय करते हैं, तो ये तो आपको पता ही है। तो जैसे ही यहाँ पे अगर जिन्होंने होल्डिंग किया हुआ है
200-300 रुपये में होल्डिंग किया है तो वो थोड़ी ना बेचने वाले 87 रुपीज़ को स्टॉक पे। ओके, तो ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात है। एंड अगर हम लोग इनका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखें, हम लोग जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, प्रमोटर होल्डिंग 51% है, तो यहाँ पे ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 50% प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग अराउंड 11% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिनका 18-19% है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है इनका 15% होल्डिंग है इस स्टॉक में। तो ये जो है इनका एवरेज बाइंग तो डेफिनेटली 87 के ऊपर ही रहेगा। तो नोबडी विल एग्री टू बाय द टू सेल द शेयर्स एट 87 रुपीज़ टू वेदांता लिमिटेड। तो इसीलिए इंटरेस्टिंगली मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए जो है लोगों को पता है कि इतना तो हो नहीं सकता, ये प्राइस जो है डेफिनेटली जाएगी 150-200 रुपये के आसपास जाने के चांसेस है, जो कि एक रिवर्स बुक बिल्डिंग के थ्रू आ सकती है। तो दैट इज़ द रीज़न ये शेयर में एक उछाल हमें देखने को मिला है। ओके, तो आई होप आपको इस चीज़ का रीज़न समझ में आ गया होगा। सो वेदांता डीलिस्टिंग न्यूज़ एंड प्राइस के बारे में हमने देखा। स्टॉक प्राइस इज अप्रिशिएटेड ड्यू टू वॉलंटरी डीलिस्टिंग अनाउंसमेंट। क्या है लॉजिक्स उसके पीछे वो भी मैंने आपको बताया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आने वाले 18 तारीख को होने वाली है, 18 मई को। सो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डीलिस्टिंग विल स्टार्ट पोस्ट 18 मई एंड कई सारे इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द सेम। ओके, कंपनी प्रमोटर्स विल ट्राई टू एक्वायर 18 अराउंड 90% प्लस स्टेक होल्डर्स का कंसेंट लेने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड वो देखते हैं अभी कैसे होता है। ओके, सो अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, कुछ लोग बोलेंगे कि शुड आई सेल एंड कुछ लोग बोलेंगे शुड वी बाय। ओके, तो शुड आई बाय, उसका क्लियर कट जवाब मेरे लिए है नो। ओके, स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक्स विच आर इन न्यूज़, बिकॉज वो क्या है ना, झटके में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको फटका दे सकते हैं। ओके, सो अगर आप फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं वेदांता लिमिटेड में, हावेवर देर आर इट इज़ लाइकली कि ये पॉसिबिलिटी है कि इसका जो प्राइस है, डीलिस्टिंग प्राइस है, वो ज़्यादा होगा जो अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे। लेकिन इट कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस, उतने टाइम के लिए पैसा आपका अटक सकता है। एंड अगर नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, प्राइस अगर उतनी मिलती है 87 या फिर उससे भी नीचे मिलती है, तो यू कैन इनकर लॉसेस ऑल्सो। सो क्यों, बहुत सारे ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में अपार्ट फ्रॉम वेदांता। सो व्हाई आर यू रनिंग बिहाइंड अ स्टॉक विच इज़ इन न्यूज़। ओके, सो फ्रॉम माई ओपिनियन इट्स अ स्ट्रेट नो नो। ओके, अगला सवाल है कि शुड आई सेल माई होल्डिंग्स। बहुत सारे लोग जो है वो डर जाएंगे कि अभी क्या करें, वेदांता का स्टॉक तो डीलिस्ट होने वाला है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि 50,000 के शेयर्स हो सकते हैं, किसी के पास 1 लाख के शेयर्स हो सकते हैं। आपके पास VDL का होल्डिंग है या नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास होल्डिंग है तो कितने रुपए से आपका बाइंग प्राइस है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो स्ट्रेट इसका सीधा जवाब है, अगर आपकी जो होल्डिंग है स्टॉक का CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा है, तो आप एक बार उसको बेच के निकल जाओ। ओके, डोंट थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, अभी फ़िलहाल उसके बारे में सोचो मत, जो कितना भी प्रॉफिट है लेके निकल जाओ। अदरवाइज अगर आपने लेट्स से सपोज आपने 120 में बाय किया हुआ है, 130 में बाय किया हुआ है और अब भी अराउंड 90 रुपीज़ चल रहा है स्टॉक, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, स्टॉक प्राइस मुझे नहीं लगता अब इससे नीचे गिरेगी। ओके, डेफिनेटली लॉजिक्स मैंने आपको क्लियरली बता दिए है क्या है इसके पीछे, स्टॉक प्राइस ना गिरने के पीछे। ओके, एंड अभी यहाँ से तो नीचे स्टॉक प्राइस गिरेगा नहीं। एंड लेट्स होप कि आपका जो होल्डिंग प्राइस है उसके ऊपर ही जो डीलिस्टिंग प्राइस है हो जाएगा। कंपनी डीलिस्टिंग होगी क्या? येस, इट इज़ वेरी लाइकली कंपनी डीलिस्टिंग हो जाए, कंसिडरिंग दी सिनेरियोज हैपन्ड इन दी पास्ट। ऑल्सो एक फ़िलहाल जो कोरोना वायरस के वजह से जो प्रेशर कंपनी के ऊपर बना हुआ है, हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए उसके, बट एक डेट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो येस, इट इज़ लाइकली कि कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। तो आप वेट कीजिएगा। अगर आपका जो प्राइस है, अभी फ़िलहाल पोजीशन आपकी लॉस में है, तो डोंट सेल इट इन पैनिक। ओके, नुकसान में मत बेचना, वेट फॉर द ड्यू प्रोसेस। ओके, आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती रहेगी। स्टे ट्यून टू माय चैनल, मैं आपको इसके अपडेट्स जो है देते रहूँगा टाइम टू टाइम, कैसे जो भी आती है इन्फॉर्मेशन। तो मेरे चैनल पे उसके लिए सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है, जिस तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक ज़रूर दे, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचाने के लिए। एंड आपके 2 मोटिवेशनल वर्ड्स जो है, थैंक यू या फिर जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो, ये हमें बहुत इनकरेज करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए एंड आप तक पहुंचाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।